कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे गाइस। आज का मार्केट अच्छा था, लास्ट में जाते जाते ट्रेड भी अच्छा था, बट आज एक्सपायरी ना होती तो उसके अंदर में वो हीरो बन के ही निकलता, जैसे कि हमने डिसाइड भी किया था। आज के ट्रेड के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली हमारा फ्यूचर का टारगेट और बैंक निफ्टी टारगेट पूरे का पूरा अचीव हुआ एट द एंड ऑफ द डे, थोड़ा रिजेक्शन लेकर के। बट अब कल का मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा मार्केट एक जोन में रहा, आज पूरा मार्केट एक जोन में रहा। और जहां तक मैं जानता हूं, अगर मार्केट इसी जोन में खुलता हो तो कल हमारे पास में ग्रैंड एंट्री होगी जिसके अंदर में हम एक बहुत मैसिव बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी था ना, बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइंस में बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं टाइम स्पेंड किया। प्लस मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के पास में इस लेवल पे, जैसे कि लास्ट टाइम अगर देखें तो सेम पैटर्न मार्केट का बना हुआ। अब देखिए मार्केट नीचे के ऊपर गया, नीचे के ऊपर गया, लगभग लगभग वही पैटर्न है और मार्केट उसी लेवल पे रीटेस्ट करके मार्केट वहीं खड़ा। अगर ये लेवल की चीजें बोली जाए, और जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर मैं गलत नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकती है। तो मार्केट के लिए कल का लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग टू शॉर्टिंग द मार्केट for after breakout of this candle or after breakout of last day resistance level, and my target will be this। और yesterday low भी हम अपना टारगेट रख सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, if market breakout above level then we definitely go for buy, but after yesterday high। मतलब कल का जो मार्केट था ना, yesterday high and low दोनों ही मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह क्रिएट करें। अगर मार्केट ने कल ही 37,650 का लेवल तोड़ा, ब्रेक या मॉर्निंग में हम शॉर्ट कर क्लियर नहीं। अगर मार्केट ने खुला ही इन दोनों जोन के ऊपर ऊपर खुला तो कोई टेंशन नहीं, उसके ऊपर बाय करेंगे। पर इसके नीचे खुला तो हमारे पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज फिर गैप फिलिंग करने ऊपर जाएगा, फिर गैप फिलिंग करने नीचे जाएगा, तो ये सेटअप बिगड़ जाएगा। तो हमारे लिए कल शॉर्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है। और टारगेट जनरल टू जनरल अपने पास में टारगेट रहेगा भाई इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो बी रेडी फॉर दैट। अभी मैं बात करता हूँ निफ्टी, खत्म नहीं हुआ है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। अभी निफ्टी का एनालिसिस बात करेंगे। अगर मैं निफ्टी के एनालिसिस की बात करूं तो निफ्टी के अंदर में आप देखेंगे तो निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन पे टच ही नहीं मिला। पूरे दिन मार्केट वही कंसोलिडेट करता रह गया, बट मार्केट पूरे दिन टच ही नहीं हुआ। बट मार्केट का ये रेसिस्टेंस जोन बहुत स्ट्रांग है जिस तरीके से आज बना, और मार्केट का आज का यही सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट आज रीटेस्ट करता हुआ मिलता है। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, बिकॉज अभी मार्केट बंद है तो मार्केट बंद होने की वजह से मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूंगा। मेरे पास अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांगली रेसिस्टेंस जोन है, लाइक बेयरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट डाउन साइड जाने की पूरी पूरी गारंटी, और शायद मेरे को लगता है कि कल एक बहुत बड़ा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे निफ्टी में मिलेगा। बिकॉज रीजन इसलिए क्योंकि निफ्टी अगर यहाँ से गिरा, यहाँ से स्लिप हुआ, तो मैं डेफिनेटली निफ्टी को बहुत बड़े वाइडर रेंज में एटलीस्ट मैं मार्केट को लेके चलूंगा। जो गैप अप ओपनिंग हुआ था ना, ऑलमोस्ट 1% निफ्टी गिर सकता है, ऑलमोस्ट 1%। बट ये मार्केट है, मार्केट कभी भी हमने कल सोचा था कि हम शॉर्टिंग करेंगे, बट मार्केट खुला ही गैप अप। तो गैप अप मार्केट में, क्योंकि देखो उस टाइम तक एसजेक्स निफ्टी हाई डाउन, बट अब एसजेक्स निफ्टी किस तरीके से हम उसकी डिफाइन करेंगे। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो भाई फिर वही जो आज का रहा कल जैसे भी रह सकता है कि मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में खुलकर ऊपर जाता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको ऑल टाइम हाई पे ले जा सकती है, वो भी एटलीस्ट ऑल टाइम हाई कल ही टूट जाएगा। अगर मार्केट इस जोन में क्लियर करके इधर रिटेस्ट देता तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा लाइक दिस। अगर आप इसे देखेंगे तो इस तरीके से आप एक शॉर्टिंग बना सकते हैं कल दोबारा। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन से खुलता है तो फिर यह मार्केट कंसोलिडेशन में बीतेगा, या तो मार्केट अप एंड डाउन कहीं भी मार्केट बिता सकता है कल का दिन। तो यही मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में कल के की लेवल्स आज की हाई और लो रहेंगे, क्योंकि आज के हाई लो के अंदर में मेरे हिसाब से अगर मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन ना देके कंसोलिडेट होता है तो आपके लिए सबसे गुड चांस है कि वो ब्रेकआउट देगा। अगर वो ब्रेकआउट नहीं दे, लेट सपोज वी कांट टेक अ ब्रेकआउट, अगर हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़ा रहता है, तो फिर हम कल का मार्केट भी कहीं ना कहीं यहाँ साइड में देख सकते हैं। बट नो डाउट आज का मार्केट अच्छा था, बट साइड वे रहा। हमने मार्केट में ट्रेड लिया, पुट ऑप्शन लिया, मैंने भी उसके अंदर में लॉस बुक किया था पुट ऑप्शन में,
राइट मैंने क्यों लिया था मैं बताता हूँ। मैंने पुट ऑप्शन लास्ट में जाते जाते लिया था, अगर आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया हुआ है, अगर कभी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद में कभी भी वो अंदर रिटेस्ट दे दे, तो आपका टारगेट जनरली आज के लो के पास में था। नो डाउट मार्केट का मोमेंटम स्लो था, बट वी वॉज शॉर्ट एट दैट टाइम, शॉर्टिंग एट दैट टाइम नियर टू नियरेस्ट लेवल से शॉर्ट किया था, और हमारा एसएल ये था, और हमारा टारगेट आज की लो के पास में था। लगभग लगभग मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा था, बट यहाँ तक मैंने रखा था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं आपको 85 पॉइंट 86 पॉइंट दे करके ही गया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिजेक्ट हो रहा था नीचे के लेवल से। अब मैं यहाँ कोई डेटा रीड करने नहीं वाला कि एफ आई डी आई इतना था, क्योंकि वो डेटा लग चुका है। अब इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एसएक्स निफ्टी के हाल, अगर एसएक्स निफ्टी के हाल देखे तो एसएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट यहीं से जो रिजेक्शन दिया है, अब ये रिजेक्शन कैंडल आप देखेंगे तो ये रिजेक्शन कैंडल आपको कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार दिखेगा विद 2 आवर टाइम फ्रेम, और 2 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट सेम रिजेक्शन फ्रॉम द सेम लेवल। अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ करके ऊपर मिला तो भाई आपके पास में ऑल टाइम हाई कल बहुत बड़ी रैली मिल सकती है या बहुत बड़ा गैप अप मिल सकता है। अगर मार्केट इन बिटवीन इधर ही रहा, इन बिटवीन इन्हीं दोनों लाइंस में रहा, तो जहां ब्रेकआउट करेगा वहां ज्यादा ब्लड शेल या ग्रीन ग्रीन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मार्केट का एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट लेवल की बात की जाए तो मार्केट एसएक्स निफ्टी कंसोलिडेशन फेज से अपसाइड टिल्ट अपसाइड है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, वी नीड टू बी वेट फॉर ब्रेकआउट दीस लेवल्स, ओके। अभी मैं आपसे बात कर लेता हूं कुछ स्टॉक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। द नंबर 1 इज आईआरसीटीसी। अब काफी लोग मेरे प्यारे भाई आईआरसीटीसी को लेकर के बहुत ही ज्यादा ही लाइक ये सर ये कब उठेगा, सर कब गिरेगा, इसका स्प्लिट का न्यूज आ गया है। ये नहीं गिरने वाला, आई रिपीट ये नहीं गिरने वाला। अगर ये गिरेगा तो कल का, अगर ये कल का हाई तोड़ता है तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी 1 से 2% मोमेंटम और दे सकता है, 1 to 2% मोमेंटम और दे सकता है। टाटा मोटर, अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं, टाटा मोटर आज बहुत ही हाईलाइट शेयर रहा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज टाटा मोटर मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में बहुत दिनों पहले बोला था, अप्रोक्सीमेटली इधर। आप लोग बोलोगे सर आप फेंक रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर अपना दिखा देता हूँ। आई विल टेल यू माय डिस्कॉर्ड सर्वर आल्सो कि एग्जैक्टली डिस्कॉर्ड सर्वर मैंने कब दिया था। आई वाज आल्सो बुक माय गुड प्रॉफिट इन नियर बाय 340, मेरा टारगेट 340 था, ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं तो आई हैव अप्रोक्सीमेटली, मैं आपके साथ में यहाँ बात कर लेता हूँ टाटा मोटर, राइट। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई टाटा मोटर भाई ने झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं भाई, टाटा मोटर का एनालिसिस आप देख सकते हैं। अब ये एनालिसिस कब दिया था, 22 सितंबर को दिया गया एनालिसिस है टाटा मोटर, राइट। टाटा मोटर 22 दिसंबर का था, राइट, 22 सितंबर का, जब रेट था मैंने ट्रेड दिया था 302 पे, और मेरा टारगेट कहाँ था, लगभग 335 था, मतलब बहुत पहले ही अचीव हो चुका है। तो आज तो बहुत अच्छा ऊपर गया, काफी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। मैंने इसे दो बार दिया था। एक बार 20 तारीख को ट्रेड दिया था 308 पे, पर एंट्री मैंने अनफॉर्चुनेटली 302 पे 308 पे बनाई थी, राइट। तो टाटा मोटर अच्छा है, बट अगर टाटा मोटर की अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग पोजीशन की बात करूं, टाटा मोटर लगभग इधर लेवल से रिटेस्ट दे चुका है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम, कल क्लोजिंग होनी है इस वीक की, अगर कल वीकली अपॉर्चुनिटी और कल अगर नीचे मिलता है मार्केट, आपको बहुत अच्छा बाइंग प्राइस मिल जाएगा। और मेरा टारगेट अब टाटा मोटर को 440 480 के अराउंड ऑफ रहेगा, बिकॉज अभी ऑटो सेक्टर का टाइम आ चुका है। अभी एक शेयर है मेरे पास जो मैंने होल्ड कर रखा है, दैट इज ग्रैनुल। और सच बता रहा हूँ, ग्रैनुल से जिस तरीके से आज डे की क्लोजिंग दी है, और बहुत मस्त क्लोजिंग थी गाइस आज की, आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आया। अगर आप मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, अगर किसी ने ग्रैनुल्स लिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आप ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की बात करेंगे तो इट्स यहां से रिट्रेसमेंट है। ये कल शायद मेरे ख्याल से 350 से 340 कल क्रॉस कर देगा। जहां तक मैं मानता हूं 340 350 कल का एक इंपॉर्टेंट मेजर लेवल रहेगा, अगर मार्केट यहां से उठना स्टार्ट हुआ तो। आई रिपीट, अगर उठना स्टार्ट हुआ, राइट। तो ग्रैन्यूल्स ही है। अब ग्रैन्यूल्स के बाद में अगर मैं बात करूं, आपके पास में निफ्टी फार्मा हो गया, स्टार में बात नहीं करना चाहूंगा, टीसीएस। काफी लोग टीसीएस को लेकर के हैं, सर आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है, बट टीसीएस तो कल रिजल्ट है। नो डाउट थोड़ा सा नीचे से लिया गया है, बट टीसीएस का ब्रेकआउट आ चुका है। बट मैं इसमें टीसीएस थोड़ा सा अलग ही लेवल्स पे ट्रेड किया है। मैं थोड़ी दिन के लिए और वेट करूंगा टीसीएस में, एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स मोर, तो फिर मैं इसके अंदर में कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरा यही मानना है कि आपको कल के लिए जो स्टॉक मैंने बताया, टाटा मोटर्स, आईआरसीटीसी
एंड द नेक्स्ट शेयर इज नॉट द लीस्ट, और वो शेयर का नाम है मेरे भाई क्या नाम है, ये टीसीएस। तो टीसीएस का कल रिजल्ट है, थोड़ा देख करके ट्रेड लेना, ठीक है। बाकी हमने ट्रेड ले लिया है, पहले ही पुट साइड लिया, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट लिया, बट फिर भी स्टिल कुछ ना कुछ देखा ही था मैंने। अगर इसमें लॉस होता तो फिर भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, प्रॉफिट होगा फिर भी। तो मैंने इसका 3500 का पुट ऑप्शन लेके रखा हुआ है, वो भी इस बॉटम से लिया था, कोई नहीं हो जाता है। बाकी चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। अगर कोई भी जरूरत हो अपने भाई की किसी भी रिलेटेड, अगर मैं अपना आपका भाई कर पाए तो डेफिनेटली करेगा। कल से मिशन रिकवरी स्टार्ट करेंगे, अपना बैंक निफ्टी में कल से कॉल देना स्टार्ट करेंगे। तो बी रेडी गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डीडी फॉर बिजनेस डीडी फोबी। तो कल के सारे लेवल क्लियर कर दिए कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। कल का मार्केट एक अच्छा मार्केट रहेगा जो मैं सोचे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज की क्लोजिंग के अंदर में भी एक अच्छा खासा अर्न किया है हमने, तो कल भी हम कल अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। बिकॉज क्या है ना कि मार्केट में रिजल्ट्स आने की वजह से थोड़ा पैनिक हो जाता है मार्केट, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखें, मॉम डैड का ख्याल रखें, कोई भी जरूरत अपने भाई का आप याद कर सकते हैं। आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, आई नो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाता है, तो ठीक, टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखें।